Hi guys, I welcome you all to this wonderful session of A to Z vocabulary. आज हम आई अल्फ़ाबेट से टोटल 10 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। हम लोग वर्ड्स ऐसे याद करते हैं, वोकेबुलरी को ऐसे याद करते हैं जैसे कि हमारे दिमाग में वो वर्ड सुनते ही एक विजुअल एड पैदा हो जाए, जिससे कि हमें वो वर्ड हमेशा याद रहे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एप्पल बोलते ही हम डेफिनेशन नहीं, एप्पल को विजुलाइज करते हैं। ऑल राइट, वैसे ही ये जो मैंने आपको फ़ोटो कल दिखाई थी, उससे हमें कौन सा वर्ड याद आता है? जैसे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच से रिलेटेड जो वर्ड मैंने आपको बताया था वो था इम्पैल्पेबल। ठीक है, टच का मतलब होता है पैल्पेबल। और हमेशा आप देखिएगा, अगर इम लग जाए इसका मतलब होता है नहीं, टच नहीं हो रहा है, इट इज़ इम्पैल्पेबल विच कांट बी टच्ड। ऑल्सो इंटेंजिबल। ठीक है, ये भी एक शब्द मैंने बताया था, इसका मतलब ये होता है कि सेंस ऑफ टच नहीं है। ऑल राइट, टेंजिबल का मतलब होता है टच, इनटेंजिबल का मतलब होता है नो टच। ऑल राइट, नो टचिंग। नाउ आज का पहला वर्ड है इम्पायटी। हमें मैंने भी आपको बताया अभी भी, इम लग गया इसका मतलब कि कैंसिलेशन उस चीज़ का। ठीक है, पायटी का मतलब होता है पायस, PIOUS से ये वर्ड लिया गया है। इसका मतलब होता है कि वेरी रेवरेंट, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, वेरी बहुत ही स्वच्छ। ऑल राइट, स्वच्छ को बोलते हैं पायस। ठीक है, क्लीन, नीट एंड क्लीन। इररेवरेंस, इम्पायरिटी का मतलब जो कि इसका अपोजिट है। इररेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। किसी के मन में आप यू रेवर टू समवन, इट मीन्स कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट। इम्पायस एक्ट का मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट कोई। जैसे कि हमारे ये जो राइटर हैं, ठीक है, उनका क्या हुआ, एक आँख जो है सलमान रश्दी इनका नाम है। ठीक है, हमने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा। ठीक है, काफ़ी सारे बुकर्स अवार्ड वगैरह मिल रखे हैं। इनकी जो ये जो चश्मा है ना, वो उन्होंने जानबूझ के ऐसे नहीं लगाया हुआ है। एक आँख जो उनकी है वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट एक बुक ऐसे लिखी थी, और वो उनको पसंद नहीं आया, तो इनके अगेंस्ट फतवा जारी हो गया था। सो इनके आँख में नाइफ ऐसे डाल दिया गया था, है इनको। तो फिर इन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी है। All right. So, in the medieval times, the writer were often accused of impiety for writing against the established religious norms and punished. यानी कि मेडिवल टाइम्स में जो राइटर्स थे, वो हमेशा क्या उनको अक्यूज़ किया जाता था इम्पायरिटी के लिए। मतलब वो गलत लिखते थे किसी रिलीजन के बारे में, कुछ भी मतलब सही चीज़ लिखते थे तो क्या वो रिलीजियस लोगों को तो गलत ही लगता है वो। सो द रिलीजियस टू इस्टेब्लिश रिलीजियस नॉर्म्स, और उनको पनिश किया जाता था। ठीक है, उस चीज़ के लिए। वो जो मतलब जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, गलत थी, उसके अगेंस्ट किसी ने लिखा। अब समाज के जितने भी धुरंधर लोग हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी ना, सती प्रथा वहीं तो चला रहे हैं। तो वो क्या करते थे आके, और फिर इन लोगों को पनिश करते थे, मारते थे, पीटते थे। ऑलराइट, द यंगर जनरेशन परसीव्ड impiety टुवर्ड्स एंशियंट फैमिली ट्रेडिशन कंसर्न विलेज एल्डर्स। एक सेकेंड, इसका मतलब जो यंगर जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो एंशियंट फैमिली ट्रेडिशंस, जो पहले पहले के जो फैमिली ट्रेडिशंस हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों की जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे, उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। दे कंसिडर इट एम्पायस। ऑल राइट, दे डिसरिस्पेक्ट, सो अनराइटियसनेस। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट को पोटेंट से याद करो। एक और शब्द है ओमनी पोटेंट। ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। ठीक है, बहुत पावरफुल आदमी। ओमनीपोटेंट का मतलब भी होता है ऑल पावरफुल। गॉड से रिलेटेड होता है, गॉड को कहते हैं गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, एंड ही इज़ ओमनीपोटेंट, वो कुछ भी कर सकते हैं, ही इज़ ऑल पावरफुल। इम लग गया तो इसका अपोजिट इज़ इनफेक्टिव, पावरलेस। ठीक है, पावरफुल का अपोजिट पावरलेस। तो ये जो किंग था जॉफ्री, GOT का, गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखी हो तो, ही वॉज इम्पोर्टेंट, खाली नाम का प्रिंस था। ठीक है, कोई ऐसे पावर वावर नहीं था। जब वॉर हुआ था तो छुप के बैठा था लड़कियों के साथ। ठीक है, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, है ना, जिसका कोई, फ्यूटाइल का मतलब कि जो कि पावरलेस है। ऑल राइट, कोई मतलब नहीं जिस चीज़ का।
द मैजिशियन क्लेम्स दैट हिज सीक्रेट पोशन प्रिवेंट्स हिज पावर फ्रॉम बिकमिंग इम्पोर्टेंट। जो मैजिशियन ये कहता है कि जो उसका सीक्रेट पोशन है, जो पोशन का मतलब जो उसका ट्रिक है, जो उसके पास जो एल्केमिस्ट लोगों के पास होता है ना, एक ऐसी शीशी होती है जिसके अंदर कुछ दवाई ववाई से भरी रहती है, उसको बोलते हैं पोशन। जो मैजिकल चीज़ें कराती हैं, वो जो पोशन था उसका सीक्रेट पोशन, वो उसके पावर्स को रोकता था ताकि वो पावरलेस ना बन जाए। ठीक है, वो मतलब प्रिवेंट करता था, उसकी पावर को बचा के रखता था, उसको पोटेंट बनाता था, पावरफुल बनाता था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रीमेच्योर। इम्प्रीमेच्योर का मतलब होता है कि सैंक्शन लेना, अप्रूवल लेना राइटिंग में। ठीक है, तो इम्प्रिंट से याद करेंगे इसको, इम्प्रीमेच्योर को इम्प्रिंट से। ऑल राइट, सो द वन नीड्स द इम्प्रीमेच्योर ऑफ द चर्च बिफोर अ न्यू वर्जन ऑफ द बाइबल में बी प्रिंटेड। तो एक इंसान को क्या चाहिए? चर्च की परमिशन चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए उसके पास रिटन में, ताकि वो बाइबल का नया वर्जन प्रिंट कर सके। ठीक है, एक ऑल क्लियर सेंसरशिप वगैरह कह सकते हैं इसको, जो सेंसर बोर्ड से हमें परमिशन चाहिए। ऐसे न्यू बाइबल के लिए सेंसर बोर्ड क्या हुआ? चर्च हुआ, उसके पादरी हो गए। द प्रोजेक्ट कैन नॉट गो अहेड विदाउट द इम्प्रिमेच्योर ऑफ द सिटी काउंसिल। जो सिटी काउंसिल है, जब तक उसका सिग्नेचर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इंडोर्समेंट, कॉन्करेंस, कंसेंट, काउंटिनेंस। अब ये काउंटिनेंट, ये सारे तो आपको पता है। इंडोर्समेंट का मतलब क्या? प्रचार करना। कॉन्करेंस मतलब आप किसी से कॉन्कर कर रहे हो, आप किसी से एग्री कर रहे हो। कंसेंट देना का मतलब कि उसको एग्री करना, उसको गो अहेड देना, थम्स अप देना। काउंटेनेंस का मतलब होता है कि सैंक्शन देना, और दूसरा एक और मतलब होता है इसका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, ऑलराइट, इसका मतलब ये होता है काउंटेनेंस। चेहरे पे यू से हर काउंटेनेंस वे रियली ब्यूटीफुल। उसके चेहरे का जो नाक नक्शा वगैरह सब था बहुत ही सुंदर था। ऑलराइट, सो इम्प्रिमेटोर को इम्प्रिंट से याद करेंगे। देखो यहाँ पर इम्प्रिमेटोर लिखा रहता है कि किसने साइन किया है इस चीज़ को। STI ल्यूडोविसी, कुछ तो ऐसे नाम है वगैरह। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रोप्राइटी, मतलब समथिंग दैट इज प्रॉपर। इम्प्रोप्राइटी मतलब समथिंग दैट इज इम्प्रॉपर। ऑलराइट, सो इम्प्रॉपर से इसको याद करेंगे, इम्प्रॉपर। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट एंड इम्प्रॉपर, रॉन्ग डूइंग्स, गलत चीज़ कोई कर रहा है तो। द इम्प्रोप्राइटी ऑफ देयर सन्स रिमार्क मेड द पेरेंट्स ब्लश। जो इम्प्रॉपर तरीके से उनके बेटे का जो रिमार्क आया था, उससे उनके पेरेंट्स ब्लश करने लगे, शर्मिंदा हो गए। ऑलराइट, द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी आफ्टर मिसयूजिंग कैंपेन्स फंड। जो पॉलिटिशियन को कैंपेनिंग करने के लिए जो फंड मिला था उसकी पार्टी से, ठीक है, वो उसने क्या किया कि उसने उसको अपने पास रख लिया। सो ही वॉज अक्यूज फॉर फाइनेंशियल इम्प्रॉपर, जो भी उसने काम किए पैसों के साथ, उसके लिए उसको एक्यूज़ किया गया। मिसकंडक्ट, अनस्क्रूपलनेस, इनकॉर्डुअसनेस, ये नया वर्ड है, उसको याद करना है। इनडिकोरुअसनेस, इनडिकोर, इनडिकोर, डिकोर से क्या है? डिकोर का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। इनडिकोर सजावट नहीं, इम्प्रॉपर तरीके से सजा दिया। गांधी जी के 3 बंदर, बोलो मत, सुनो मत, देखो गलत, देखो मतलब गलत मत देखो, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, कुछ भी मत सुनो। दैट इज इम्प्रोप्राइटी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है वाइज, सैगेशियस। ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ इम्प्रोविडेंट। इम जहाँ लग गया ना, वो उस वर्ड का उल्टा मतलब हो जाएगा। इम्प्रोविडेंट का मतलब विच इज थ्रिफ्टलेस, रैश, नॉट सो वाइज। ठीक है, फुलिश, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रोविडेंट। आप कैसे आपको इसको याद करना है? आपने एक वर्ड सुना होगा, इम्प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसमें आप पैसे डालते हो। ठीक है, इम्प्रोविडेंट फंड में आप कुछ रुपए डालते हो। अब क्या है ये इम्प्रोविडेंट फंड? इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप मान लो बहुत ही रेकलेस खर्चा करते हो। ठीक है, तो कुछ फंड में कुछ रुपए आप एक्स अमाउंट आप ऐसे डाल देते हो। ठीक है, जिससे क्या है कि जब भी कोई तकलीफ़ आए, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो उसमें आप ये सारा जो फंड है वो यूज़ करो। आपने जो अनवाइज तरीके से जो पैसे खर्च किए हैं, उसकी जगह इम्प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दो।
एंड इट वुड बी रियली सेफ। ठीक है। थ्रिफ्टलेस का थ्रिफ्ट शॉप का मतलब क्या होता है कि वो शॉप, थ्रिफ्ट शॉप का मतलब जहाँ पर आपको पेनी, मतलब चिल्लरों में सामान आपको मिल जाए, मतलब बहुत सस्ता सस्ता सामान मिल जाए। ठीक है, सरोजनी नगर वगैरह। थ्रिफ्ट, और थ्रिफ्टलेस का मतलब कि बिना ऐसी खर्चा किए जा रहे हो, देख रहे हो इसके पास इतनी सैलरी आई और उड़ा दिया, सैलरी आई बक्सा खोल के उड़ गया, बिल्कुल। ठीक है, इसको पिक्चराइज करो। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रोविडेंट। हिज इम्प्रोविडेंट एक्शन हैव रेंडर्ड हिज सन हेवली इन डेब्ट विच रिजल्टेड इन डिजास्टर। आपने सुना होगा ना, एक पिक्चर में डायलॉग होता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कर्जे के अलावा कोई जायदाद नहीं छोड़ी है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है या फिर शायद अक्षय कुमार का डायलॉग है, मेरे बाप ने केवल विरासत में मेरे लिए कर्जा छोड़ा है। तो वेस्टफुल, प्रोडिगल, प्रोफिलगेट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे करना। ठीक है, ऑल मीन्स कि वेस्टफुल एंड इट इज़ इम्प्रोविडेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनेन। इनेन इज नोबिता। ऑल राइट, हु इज फुलिश, हु इज स्टूपिड, fatuous, ludicrous, moronic, he is a moron। भाई ये बताओ, जब तुम्हारे पास एनीवेयर डोर नाम की एक चीज़ है, देन हाउ कैन यू बी लेट टू स्कूल? कैसे बेवकूफ़ आदमी हो गया, बिल्कुल वेरी सिली। ठीक है, वेरी सिली का मतलब होता है इनेन, हु इज़ फुलिश। फुलिश, ऑलराइट, ऐसे पिक्चर्स अपने दिमाग में रखो। आई वॉन्टेड टू स्नैप एट हिम व्हेन ही स्टार्टेड मेकिंग दोज इनेन रिमार्क्स। आई वॉन्टेड टू स्नैप एट हिम, स्नैप का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। ठीक है, स्नैप का मतलब एक होता है चुटकी बजाना, एक होता है स्नैप का मतलब गुस्सा करना, उसको उसको झंझोड़ के रख देना। जब उसने फुलिश रिमार्क्स देने लगा तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इनकारनेट। इनकारनेशन आपने सुना होगा, और इससे भी ज़्यादा सुना होगा री इनकारनेशन, ये भी आपने सुना होगा। इनकारनेशन का मतलब और री इनकारनेशन का मतलब कि आप किसी बॉडी, ह्यूमनली फॉर्म में आते हो, जैसे वी आर ऑल इनकारनेशंस। ठीक है, पिछले जन्म में कुछ और होंगे, इस जन्म में हम लोग इनकारनेशन ऑफ द ह्यूमन। और री इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म। ठीक है, करण अर्जुन। ठीक है, पुनर्जन्म, करण अर्जुन आपने देखी होगी पिक्चर, विच इज़ स्टोरी ऑफ री इनकारनेशन। इनकारनेट का मतलब होता है पोजेसिंग बॉडली फॉर्म, स्पेशली ह्यूमन फॉर्म, पर्सोनिफाइड और टाइपिफाइड। एक हमने सुना है ना, कल की अवतार, अवतार विच विल बी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कि आएंगे और सब कुछ जब देखेंगे कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, तो वो आके और ख़त्म कर देंगे हर चीज़ को। ठीक है, यू हैव द मोस्ट विकेट टेम्परामेंट, यू मस्ट बी द डेविल्स इनकारनेट। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जैसे आपका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी, बहुत ही गंदा टेम्परामेंट है, मतलब आपको बहुत ही गुस्सा आने लगता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। सो आप जो हो वो डेविल के फॉर्म में एक इंसान हो। ठीक है, डेविल का आपने फॉर्म ले रखा है अपने ह्यूमन बॉडी में। मैनी रिलीजन्स बिलीव दैट गॉड कैन बिकम इनकारनेट इन ह्यूमन टू फॉर्म टू इंटरेक्ट विद वर्ल्ड। बहुत सारे रिलीजन्स में ये माना जाता है कि जो गॉड है वो ह्यूमन का फॉर्म लेते हैं, और ताकि वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सके, हम जो उनके बच्चे हैं उनसे वो हमसे इंटरेक्ट कर सके एक ह्यूमन फॉर्म में, जैसा हम उनको देखना चाहते हैं। जैसे साईं बाबा हो गए, जीसस हो गए, कुछ लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर जी, उनको भगवान मानते हैं। ठीक है, जय भीम। राइट, सो उनको लगता है कि वो उनके लिए भगवान थे। ऑल राइट, कॉर्पोरियल, ठीक है, जो इम्बॉडी कर लेता है उस फॉर्म को, इम्बॉडीड मतलब इम्बॉडी करना। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंडियरी। इंसेंडियरी, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, आग लगाना को बोलते हैं इंसेंडियरी, डायरी में आग लगा देना। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक और वर्ड पढ़ा था, एमोलेट। एमोलेट का कैसे पढ़ा था? मॉल्टन। ऑल राइट, विच इज़ मॉल्टन। गंदा लिख दिया था, अगर सही से ऊपर लिख देता हूँ। एमोलेट मतलब जलाना किसी चीज़ को। ऑल राइट, आग लगाना। इंसेंडियरी का मतलब भी होता है आग लगाना, तो अगर डायरी में आप आग लगा दो, सो इट मीन्स इंसेंडायरी। एंड आर्सोनिस्ट का मतलब होता है कि समवन जो कि आग लगा दे। ठीक है, द इन्वेस्टिगेटिव टीम इज ट्राइंग टू असर्टेन वेदर द फायर वॉज एन एक्ट और
ऑफ एन इंसेंडियरी और नॉट, मतलब किसी ने आग लगाई है उस फायर को, इन्वेस्टिगेटिव टीम ये ट्राई कर रही है खोजने का कि किसी ने क्या आग लगाई है या फिर अपने आप आग लगी है। द पॉलिटिशियंस इंसेंडियरी रेटोरिक फर्दर पोलराइज्ड द ऑलरेडी डिवाइडेड कम्युनिटी। अब इंसेंडियरी का दो मतलब होते हैं, एक होता है एक्चुअली में आग लगाना, ठीक है, फिजिकल फायर, एंड सेकंड वन इज़ दंगे भड़काना, किसी को भड़का देना, ठीक है, हैरेंग्यू का मतलब भड़काना, भड़काऊ स्पीच देना। तो पॉलिटिशियन का जो इंसी मतलब आग लगाने वाला जो रेटोरिक उसने दिया, उसने क्या किया, रेटोरिक का मतलब अपनी जो बात विच डजेंट हैव एनी प्रूफ, रेटोरिक देना कि भाई मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा आग लगाने वाला रेटोरिक्स देना। इट फर्दर पोलराइज्ड, उसने कम्युनिटी जो कि पहले से ही दो गुटों में बट चुकी थी, ठीक है, डायट्राइब हो रखा था, झगड़ा था उस कम्युनिटी में, उसको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया अपनी इंसेंडेरी स्पीच से। ओके, पायरोमेनियक, पायरो का मतलब होता है फायर और मेनियक का मतलब पागल, पागल की तरफ फायर, अगर फायर बढ़ रहा है दैट इज़ पायरोमेनियक। इमोलेट मैंने आपको अभी बताया, ऑल राइट, दैट इज़ इंसेंडरी फॉर यू। नेक्स्ट एंड आवर लास्ट वर्ड इज़ इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट वेदर से याद करते हैं, इसका मतलब कि बहुत ही घटिया वेदर, सिवियर एंड स्टॉमी, ठीक है, बाहर निकलने लायक नहीं है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, इट इज़ अ वेरी इनक्लीमेंट वेदर। ऑलराइट, दिस इनक्लीमेंट वेदर वाज वरिंग द कैप्टन ऑफ द शिप। जो पानी में जो बड़ा सा शिप था, अब वहाँ पर क्या है कि समुद्र में कभी कभार बहुत तेज़ तूफान आ जाता है, ठीक है, वर्लपूल बन जाता है, ठीक है, तो उससे क्या है, ऐसे ऐसे करके जो बोलते हैं ना वर्लपूल ऐसे, तो यहाँ पर जो शिप है वो नहीं जाती है क्योंकि शिप फिर डूब जाती है, नीचे पानी उसको अपने नीचे खींच लेता है। तो इस चीज़ ने, इनक्लेमेंट वेदर ने, स्टॉर्म ने कैप्टन को परेशान किया। ड्यू टू द इनक्लेमेंट वेदर द आउटडोर कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड एंड रीशेड्यूल्ड फॉर द फॉलोइंग वीक। मतलब वेदर के बेकार होने की वजह से, घटिया वेदर के होने की वजह से जो कॉन्सर्ट है उसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया और रीशेड्यूल कर दिया कि अगले हफ्ते के लिए। ऑस्टियर का मतलब होता है बैड, ठीक है, मैं हमेशा बताता था ऑस्ट्रियर, मेरे को पहले लगता था कि काफ़ी रिच टर्म है, इसका मतलब रिच होता है, बट इट इज़ कंप्लीट ऑपोजिट, इट इज़ बैड। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कि वेरी बैड, एक्सट्रीम, हार्श, एडवर्स। ऑलराइट, सो ये रहे हमारे टोटल 10 वर्ड्स। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ है, मुझे बताइए कि ये फ़ोटो देख के आपको, वैसे मुझे ये फ़ोटो नहीं देना चाहिए था, यहाँ आपका आंसर लिखा हुआ है, इम्प्रीमेटर, हाउ सिली ऑफ मी, हाउ हाउ इनेन ऑफ मी, ठीक है। अब आप इसमें मुझे इनेन बोल लो या फिर मुझे बोल लो यू आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि एक तीर से दो निशाने मारना, ठीक है, एक ये भी वर्ड बता दिया और साथ साथ में ये भी वर्ड बता दिया। ऑल राइट, सो हाउ इनेन ऑफ मी। इम्प्रिमेटिव का मतलब होता है सैंक्शनड, सैंक्शन करना, ठीक है, अप्रूवल देना। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड। ओके, इसको देख के क्या याद आता है, डायरी जल रही है, तो डायरी और इंसेन, इंसेंडियरी, और क्या क्या बोला था, इमो, सॉरी, इमोलेट, इमोलेशन, और क्या बोला था, पायरो मेनियक। ऑलराइट, सो दीज आर द टर्म्स, आग लगाने को। और इंसेंडियरी का एक और मतलब होता है कि हैरेंग्यू करना, दंगा भड़काना, ठीक है, वो था ना पॉलिटिशियन का इंसेंडियरी, ऑलरेडी पोलराइज द ऑलरेडी पोलराइज्ड, डिवाइडेड द ऑलरेडी पोलराइज्ड कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, इस बंदे को देख के क्या याद आता है, अभी भी मैंने बताया आपको, इज इनेन, ठीक है, इनेन मतलब फुलिश, फैचुअस, ठीक है, स्टूपिड, 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 ऋषभ पंत। ऑलराइट, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी ये वीडियो थी। आई से रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स देखना, आई के बाद से जितने भी टर्म्स आएंगे, आई से लेके जेड तक वर्ड सब इधर से ही पूछे जाएंगे। बहुत हुआ कि वो लोग ए से काफ़ी वर्ड पूछा करते थे, बी से पूछा करते थे, बहुत तो सी से पूछा करते थे। अब मुझे लगता है कि ये लोग आई से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको सीरियस हो जाना चाहिए और डेली डेली एसएससी सीजीएल मेंस तक मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जेड तक कंप्लीट कर लें, ठीक है, और हो जाएगा कंप्लीट बहुत आसानी से। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। और
Do like this video, do subscribe to my channel and join the Telegram link, नीचे कमेंट सेक्शन में है, जहाँ पर हम लोग डेली मॉक्स लगाते हैं. ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइज. I hope you're doing really good and all the very best for your upcoming examinations.